टुवाल आज जो है हम लोग अम्ल और क्षार और लवण ये जो है केमिस्ट्री का क्लास 10th का दूसरा पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें जो पहला टॉपिक है एसिड। एसिड क्या होता है? एसिड नाम से हम समझते हैं एसिड मीन्स होता है तेजाब, जिसे तेजाब भी कहते हैं, अम्ल कहा जाता है। अम्ल हम उन पदार्थों को कहते हैं जिनका स्वाद जो है वो खट्टा आता है। आप इस प्रकार समझ सकते हैं अम्ल जो शब्द है उसकी उत्पत्ति जो है एसिडस वर्ड से हुआ है और एसिडस मीन्स होता है सॉर, इट मीन्स होता है अम्ल। उस पदार्थ को कहते हैं दोस्तों जिस पदार्थ का जो स्वाद हो वो खट्टा होता है उसे अम्ल कहा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप जो भी पदार्थ पाए उसको टेस्ट करके जो है पता किया जाए कि जो है अम्ल हुआ पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा हो, तो हर पदार्थ को टेस्ट करना आवश्यक नहीं है। जो अम्ल है वो हमारे लिए नुकसानदायक भी होता है, तो हर पदार्थ को चख कर यह पता करना कि वह अम्ल है यह आपके लिए सही नहीं होगा। तो हर पदार्थ को आपको चखने की आवश्यकता नहीं है कि आपको, मतलब ये सामान्य परिभाषा है कि अम्ल जो होता है वो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल का जो दूसरा सबसे बड़ा गुण है अम्ल को पहचानने का तरीका, आपको मार्केट में दो प्रकार के पेपर मिलते हैं, एक लाल लिटमस पेपर मिलता है और एक नीला लिटमस पेपर मिलता है। तो जो अम्ल होता है वह जो नीला लिटमस पेपर रहेगा उस नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। आप इसको किस तरह से याद करेंगे, जैसे अम्ल जो है अम्ल में लास्ट में क्या लिखा है, ला मीन्स आप याद कर लेंगे लाल, क्या याद कर लेंगे, लाल। जैसे आपके ऊपर कोई आके अम्ल फेंक दे तो आप क्या हो जाएंगे, गुस्से से एकदम लाल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि अम्ल जो होता है वह नीला लिटमस पेपर जो रहेगा उसको क्या कर देगा, लाल कर देगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं, मान लो मुझे कोई आया यहाँ पे मेरे पास और वह जो है एक नॉर्मल से लड़का छोटा बच्चा इसे मार रहा है, मुझे कुछ दिक्कत है, कुछ नहीं दिक्कत है। आप मान लो कोई हैबिस इंसान आ गया पहलवान, वो आग मुझे मार रहा है, फिर क्या होगा, ऐसे हम तुरंत गिर जाएंगे? नहीं। इस बात को समझने का प्रयास करिए कि जो अम्ल होता है उस हर अम्ल का स्वाद यानी टेस्ट को पता करके टेस्ट द्वारा ये पता करे कि वह खट्टा है, टेस्ट करना आवश्यक नहीं है। ठीक उसी प्रकार हर जो अम्ल है वो हमारे लिए जो है फायदेमंद नहीं, अम्ल हमारे लिए नुकसानदायक भी होता है। तो इतना आप समझ गए होंगे कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं लेकिन आपको टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, और अम्ल जो होता है नीला टिश्यू पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। जब कभी कभी दोस्तों हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करते वक्त हमारे जो मांसपेशियां हैं बहुत सारा वर्क करती हैं। जब मांसपेशियां वर्क करती हैं तो उसमें होता क्या है, जो मांसपेशियां हैं उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिससे जो कार्बोहाइड्रेट है उसका उपयोग करती है हमारी मांसपेशियां ऊर्जा के लिए, और उस समय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो कार्बोहाइड्रेट है उससे ऊर्जा प्राप्त करती हैं, जिससे हमारे शरीर में जो मांसपेशियां हैं उन मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, और वह लैक्टिक अम्ल हमारे लिए क्या करता है, दर्द और थकान का क्या बन जाता है, कारण बन जाता है। जब हमारे मांसपेशी हम बहुत बार बार एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सरसाइज करते वक्त बॉडी को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे जो मांसपेशियां हैं वो एनारोबिक रिस्पायरेशन मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है श्वसन करने लगती हैं। तब उस समय व्यायाम करते समय हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाता है, जिससे हमें दर्द और थकान महसूस होता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आप यहां समझने का प्रयास करिए, यह तो आप समझ लीजिए, अभी हम कह रहे हैं स्वाद करके पता नहीं कर। तो एक जो है वैज्ञानिक है उनका नाम है आर्हीनियस। क्या नाम है? आर्हीनियस। जो आर्हीनियस वैज्ञानिक है या ये क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास वाटर है, इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें पानी है, और इस पानी में अगर हम जो है ये जली विलयन है, क्या है, जली विलयन है। इसमें जब कभी भी हम अम्ल को मिलाएंगे, किसको मिलाएंगे, अम्ल को, इसको आप सपोज दैट मान लीजिए एक एसिड है, जब इसको वाटर मिलाएंगे, वाटर में हम इसको मिला रहे हैं, तो वाटर में जब मिलाएंगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, H+ मिलेगा। क्या मिलेगा? H+ मिलेगा। तो इससे हम अम्ल की पहचान कर सकते हैं। आर्हीनियस जो है वो क्या कह रहे हैं, कोई जली विलयन है,
इसमें जल भरा हुआ है और उसमें यहाँ पे एक मेरे पास कोई सबस्टेंस है, उससे हम उस सबस्टेंस को गिरा रहे हैं। तो अम्ल जब जो है अम्ल का यह पहचान है, उसको जब जली विलेन में मिलाया जाएगा तो उससे H+ मिलेगा, यानी हाइड्रोजन आयन मिलेगा। जिस पदार्थ को जो है जल में मिलाने पर, यानी वह पदार्थ जिसे जली विलेन में मिलाने पर हाइड्रोजन आयन बनता है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। इस बात को कौन बता रहे हैं? आर्हेनियस। मेरे पास HCl है, क्या है? HCl। इस HCl को जब हम वाटर में मिला रहे हैं, कहाँ मिला रहे हैं? वाटर में, तो उससे H+ बन रहा है, यानी हाइड्रोजन आयन बन रहा है। इसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा। हम समझते हैं कुछ पदार्थ होते हैं जिसमें अम्ल पाया जाता है, उन पदार्थों को अम्लीय पदार्थ कहते हैं, और उसमें कुछ अम्ल पाए जाते हैं। यहाँ समझते हैं जो अंगूर होता है और इमली, वो खट्टा आता है स्वाद में, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार जो नींबू है और संतरा है, उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसका अर्थ हुआ खट्टा आता है। जो बिच्छू का डंक है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्टिक अम्ल पाया जाता है। और सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। और दही में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो आई होप आप अम्ल समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम अम्ल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।